वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित वाहन ही खरीदें, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों से की अपील। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से वाहन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि खरीदने से पहले यह देख लें कि संबंधित मॉडल दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित हो। उन्होंने कहा है कि पात्र मॉडलों की सूची परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली में फिलहाल 300 से अधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति 2026 को आम लोगों, व्यावसायिक चालकों और छोटे कारोबारियों की आर्थिक मजबूती से जोड़ते हुए दावा किया है। सरकार का कराए गए लाभ के आंकलन के अनुसार पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन राशि, 10,000 रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, आजीवन रोड टैक्स में छूट और पंजीकरण शुल्क की पूरी माफी मिलेगी। इन लाभों से कर छूट के अतिरिक्त 50,000 रुपये से अधिक की शुरुआती बचत संभव होगी। नई ईवी पॉलिसी से बदल जाएंगे दिल्ली के 400 पेट्रोल पंप। फ्यूल के साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशन बनने की तैयारी। दिल्ली की ईवी नीति कुछ वर्ष में दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों का स्वरूप भी बदल देगी। अधिकतर पंप पेट्रोल, डीजल व सीएनजी के साथ ईवी चार्जिंग की सुविधा देते नजर आएंगे। यह इसलिए क्योंकि कुछ वर्ष में पेट्रोल डीजल की मांग में कमी के अंदेशे तथा ईवी चार्जिंग की मांग बढ़ने की स्थिति में पंप संचालक भी ईंधन बिक्री के स्वरूप में बदलाव की ओर बढ़ेंगे। इसे लेकर उनमें मंथन तेज है। साथ ही जल्द उससे संबंधित मसौदा दिल्ली सरकार को सौंपने की तैयारी है, जिसमें पंपों को भी ईवी नीति के दायरे में लाते हुए उसके लिए सब्सिडी और वित्तीय सहयोग की मांग होगी। दिल्ली में फ्लॉप हो रही लखपति बिटिया योजना, आवेदन कम आने की क्या है वजह? दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2026 में शुरू की गई लखपति बिटिया योजना के तहत 3 महीनों में केवल 945 नए आवेदन आए हैं। महिला एवं बाल विकास द्वारा इन आवेदनों को मंजूरी दे दी है। कम आ रहे आवेदन को इस योजना का लेकर प्रचार की कमी मानी जा रही है। योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अधिक पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए विभाग अब मेट्रो जिंगल, स्कूलों में जागरूकता अभियान और जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा। अप्रैल में लाडली योजना की जगह शुरू की गई इस संशोधित योजना के तहत वर्ष 2008 से अब तक के 9.32 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वतः नई व्यवस्था में शामिल कर लिया गया है। अब नए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं और आवेदकों को सामान्य स्थिति में जिला कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अब घर बैठे करें आवेदन, 60 दिनों में मिलेगी सब्सिडी की राशि। दिल्ली सरकार ने ईवी पोर्टल किया लॉन्च। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पॉलिसी का लाभ हर दिल्ली वासी तक पहुंचाने के लिए आज आधिकारिक पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब नागरिकों को ईवी सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहनों का लाभ लेने के लिए घर बैठे आसानी से आवेदन करने की सुविधा मिल गई है। नए पोर्टल के माध्यम से लोग ईवी सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं और सत्यापन पूरा होने के बाद अधिकतम 60 दिनों के अंदर प्रोत्साहन राशि सीधे अपने बैंक खाते में डीबीटी के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो गई है। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 9वीं कक्षा में अब तीसरी भाषा के मूल्यांकन का तरीका बदला। इसी सत्र से नियम लागू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 9वीं में पढ़ाई जाने वाली तीसरी भाषा R3 के मूल्यांकन का तरीका बदल दिया है। अब तीसरी भाषा में छात्र केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं आंके जाएंगे, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वे भाषा को कितना समझते हैं, कितनी सहजता से बोलते हैं और रोजमर्रा के संवाद में उसका कितना प्रभावी इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके लिए बोर्ड ने नया R3 भाषा मूल्यांकन ढांचा लागू करते हुए सभी संबद्ध स्कूलों को इसे इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने के निर्देश दिए हैं। नई व्यवस्था में तीसरी भाषा के 100 अंकों के मूल्यांकन में 40 अंक सुनने और बोलने के कौशल, 15 अंक रचनात्मक लेखन, 30 अंक भाषा अधिगम संसाधनों पर आधारित पढ़ने लिखने के मूल्यांकन तथा 15 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 900 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे 27 नए पक्के स्कूल। 18 महीने में होगा तैयार। राजधानी में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से 27 नए पक्के स्कूल भवन बनाने की योजना तैयार की है। इन स्कूलों का निर्माण राजधानी के विभिन्न इलाकों में खाली सरकारी भूखंडों पर किया जाएगा। परियोजना को 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा निदेशालय डीओई ने इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट कम आईपीसी एजेंसी नियुक्त करने हेतु टेंडर जारी किया है। चयनित एजेंसी डिजाइन तैयार करने से लेकर निर्माण, सभी वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने और स्कूलों को पूरी तरह तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपने तक की जिम्मेदारी निभाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। योगी सरकार के एक्शन पर क्या बोले दत्तात्रेय? अयोध्या मंदिर में करोड़ों की दान चोरी प्रकरण पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुप्पी तोड़ दी है। आरएसएस ने घटना को घोर निंदनीय व असाधारण बताते हुए गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर कर परिणामकारक कदम उठाए जाने की अपेक्षा की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जारी बयान में कहा, श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। दिल्ली में पेट्रोल के पुराने व्हीकल बंद हो जाएंगे? सीएम रेखा गुप्ता ने किया क्लियर। दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी राजधानी में नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ ही लोगों के मन में भ्रम है कि कहीं पुराने पेट्रोल व्हीकल तो बंद नहीं हो जाएंगे। इस पर रेखा गुप्ता ने कहा कि कई लोग कहते हैं पेट्रोल के व्हीकल बंद हो जाएंगे, तो मेरा कहना है नहीं। अगर उस व्हीकल का टाइम लिमिट है तो आप उसे बिना किसी रोक टोक के चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग इसको लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें, दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से नई ईवी पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर गैजेट में नोटिफाई कर दिया गया है और यह अब लागू हो गई है। शरारती रिमोट से बंद कर रहे बीच सड़क पर गाड़ियां, ई रिक्शा चालकों की मुसीबत बने 3 ऐप्स पर लगी पाबंदी सरकार ने BA, TBMS, लॉसिगी और एपॉक IIN नामक 3 मोबाइल एप्लीकेशंस को हटाने के निर्देश दिए हैं। इन ऐप्स का कथित तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर को रिमोट से डिसेबल करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा था। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ऐसे अन्य ऐप्स जिनका इसी तरह दुरुपयोग हो रहा है उन्हें भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यह आदेश जल्द ही विभिन्न ऐप स्टोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लागू कर दिया जाएगा। दरअसल यह कार्रवाई उन बढ़ती शिकायतों के बीच आई है जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों को अचानक रिमोट से बंद कर दिया जाता था, जिससे ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो रही थी और सड़क सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। दृष्टिबाधित वकील ने G5 के खिलाफ खटखटाया। दिल्ली HC का दरवाजा फीफा 2026 स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ा आदेश G5 पर भारत में प्रसारित किए गए फीफा 2026 की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ नहीं बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड से जवाब मांगा है। जी ने भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण के एक्सक्लूसिव अधिकार हासिल किए थे। दृष्टिबाधित अधिवक्ता राहुल बजाज की याचिका पर अदालत ने जी एंटरटेनमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही जी को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए तय किए गए संबंधित भारतीय मानकों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। ध्रुव राठी के हिंदू देवी देवताओं वाले आपत्तिजनक वीडियो पर दिल्ली HC सख्त, केंद्र सरकार से पूछा कब हटेगा। यूट्यूबर ध्रुव राठी के हिंदू देवताओं के मांस खाने वाले वीडियो पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की शिकायत कमेटी को वीडियो हटाने पर फैसला करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने GAC को वकील अमिता सचदेवा की अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया, जिन्होंने राठी के वीडियो को लेकर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी किया है। दिल्ली के कैब ड्राइवरों को ट्रैफिक रूल्स की नहीं परवाह, उल्लंघन के मामले 35% बढ़े। मेहरौली कांड के बाद बढ़ी सख्ती। राजधानी दिल्ली में इस साल 20 जून तक कैब ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में करीब 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने इस दौरान 1.4 लाख से अधिक स्पॉट चालान जारी किए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 1 लाख से थोड़ी अधिक थी। यह मुद्दा तब और गंभीर हो गया जब 2 सप्ताह पहले मेहरौली में एक लड़की का अपहरण, बलात्कार और हत्या करने वाले कैब ड्राइवर के खिलाफ पहले से ही करीब 1 दर्जन ट्रैफिक उल्लंघन के मामले दर्ज थे।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचते थे एक्सपायर हो चुके मैगी, थम्स अप जैसे प्रोडक्ट। दिल्ली में रीपैकेजिंग का खेल उजागर। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एक्सपायर हो चुके अंतर्राष्ट्रीय फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट बदलने और उन्हें दोबारा पैक करके असली प्रोडक्ट के तौर पर बेचता था। 7 आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए टीम ने 20 लाख से ज्यादा कीमत के सामान भी बरामद किए। ये एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट्स पूरे भारत और इंटरनेशनल मार्केट में खुले तौर पर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जाने वाले थे, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था। जब्त किए गए सामान में पैक्ड फूड, ड्रिंक्स और खाने पीने की दूसरी चीजें शामिल थीं। इस ऑपरेशन को इंस्पेक्टर अनिल मलिक ने एसीपी अनिल शर्मा की देखरेख व पुलिस उपायुक्त डॉक्टर हेमंत तिवारी के मार्गदर्शन अंजाम दिया। दिल्ली में 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के चल रहे कई आयोग। महिला आयोग को 2.5 साल से है इंतजार दिल्ली में। भाजपा सरकार के गठन के करीब 1.5 वर्ष बाद भी कई महत्वपूर्ण वैधानिक आयोग और सलाहकार निकाय बिना अध्यक्ष और सदस्यों के काम कर रहे हैं। इन आयोगों में नियुक्तियां नहीं होने से शिकायतों के निस्तारण, नीतिगत फैसलों और अधिकारों से जुड़े मामलों पर असर पड़ रहा है। सरकार ने अब तक केवल होम्योपैथिक आयोग में अध्यक्ष तथा दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की है, जबकि महिला आयोग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, दिव्यांगता आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग में शीर्ष पद भी अब खाली हैं। इसी तरह संवाद एवं विकास आयोग में भी अब तक उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। दिल्ली में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 3 सदस्य गिरफ्तार। 1.5 करोड़ के महंगे मोबाइल बरामद। दिल्ली में पार्सल डिलीवरी के दौरान बीच रास्ते में ही ट्रकों से कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान उड़ाने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का द्वारका सेक्टर 23 थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 1.5 करोड़ रुपए कीमत के 604 ब्रांड न्यू विवो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये आरोपी अमेजन के लिए जा रहे एक बड़े कंसाइनमेंट से इन मोबाइलों को चुराकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ले गए थे, जहां इन्हें एक बाग में छिपाकर रखा गया था। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त कुशाल पाल सिंह ने बताया कि यह कामयाबी एसीपी किशोर कुमार रेवाला के मार्गदर्शन और सेक्टर 23 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र छिल्लर के नेतृत्व वाली टीम को मिली है। दिल्ली में 25 और कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का बिग प्लान। सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था, प्रदूषण भी घटेगा। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब दिल्ली में 25 और कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे दिल्ली में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, साथ ही प्रदूषण ही में भी कमी आएगी। दिल्ली में फिलहाल कई बड़े कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने का काम चल रहा है। इसी बीच संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों ने 25 और हिस्सों पर सुधार के लिए जोर दिया है। अधिकारियों ने ऐसा तब किया है जब एक एनजीओ की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि द्वारका मोड़ से मेहरौली गुड़गांव रोड तक कॉरिडोर की स्टडी की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह मॉडल वहां भी काम कर सकता है या नहीं। 2002 की सूची में नहीं मिल रहा नाम। दिल्ली में एसआईआर से बढ़ी वोटर्स की टेंशन। जाने क्या है वजह और ऑप्शन। दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया जारी है। घर घर पहुंच रहे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ को मतदाता सत्यापन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मतदाता 2002 की मतदाता सूची में अपना या अभिभावक का नाम न होने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तब वह दूसरे विधानसभा या राज्य में थे जहां से तलाश संभव नहीं है। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जो 2002 में मतदाता बनने योग्य थे, पर उन्होंने अपना नाम मतदाता सूची में नहीं डलवाया था या कट गया था। तब का उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है। अब उन लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मामलों में तकनीकी दिक्कतों के चलते माता पिता से नाम की मैपिंग नहीं करा पाना भी है। पुरानी मतदाता सूची से मैपिंग कराने में लोगों को सर्वाधिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो 2002 में 18 वर्ष के हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र 2005 या उसके बाद बनवाया। इससे उनका नाम सूची में नहीं मिल रहा है। दिल्ली में बनेगा पहला अंडरग्राउंड सीबीआरएन कमांड सेंटर। युद्ध जैसे संकट में मिलेगी सुरक्षा। टेंडर जारी। वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच टकराव को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी को पूरी तरह से सुरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। परमाणु या अन्य रासायनिक हमले से निपटने के लिए पहली बार यहां एक भूमिगत कमांड सेंटर बनाने की योजना तैयार हो गई है। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के नए मुख्यालय में ही यह कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें 5 साल का समय लग सकता है। यह दिल्ली का अपना भूमिगत केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर
CBRN कमांड सेंटर होगा। इस कमांड सेंटर से परमाणु या रासायनिक आपदाओं और बड़े पैमाने पर आने वाले संकटों से निपटने में राजधानी की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। यह नया कमांड सेंटर दिल्ली फायर सर्विसेज के बड़े आधुनिकीकरण रोड मैप का एक हिस्सा है। फिटनेस क्रेज के बीच जान पर बढ़ा खतरा, सिक्स पैक, जिम और मैराथन, फिर भी थम रहा दिल। जाने एक्सपर्ट की राय, सुबह पार्क में लंबी दौड़, जिम में घंटों पसीना, मैराथन की तैयारी और सोशल मीडिया पर फिटनेस की चमकती तस्वीरें। देश में फिटनेस का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ एक असहज सवाल भी सामने आ रहा है। आखिर क्यों पूरी तरह फिट दिखने वाले लोग अचानक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में कई चर्चित मामलों ने इस चिंता को बढ़ाया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ट्रेडमिल पर व्यायाम के दौरान हृदयाघात के बाद गिर पड़े थे। ऐसे कई मामले समय समय पर सामने आए हैं जिनमें सक्रिय जीवन शैली अपनाने वाले लोगों की अचानक हृदय संबंधी आपात स्थिति में मृत्यु हुई। बताया गया कि हर मामले का कारण अलग होता है और किसी एक घटना को केवल व्यायाम से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं ने युवाओं में छिपे हृदय जोखिमों पर ध्यान खींचा है। एशियाई खेलों से पहले घुड़सवारी में बवाल, दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होंगे IOA के CEO रघुराम अय्यर। एशियाई खेलों के लिए ड्रेसेस टीम के चयन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA के CEO रघुराम अय्यर को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने उक्त आदेश तब दिया जब भारतीय घुड़सवारी महासंघ EFI को चलाने वाली IOA की एडहॉक कमेटी ने चुने गए एथलीटों की रैंकिंग का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र एक्सपर्ट नियुक्त करने के केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली के गांधीनगर समेत 6 प्रमुख बाजारों की बदलेगी सूरत। रेखा सरकार ने तैयार की बड़ी योजना। दिल्ली के 6 प्रमुख बाजारों की बदहाली को दूर करने की योजना बनाई गई है। इनमें गांधीनगर, कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और कीर्ति नगर शामिल हैं। सबसे पहले गांधीनगर से योजना पर काम शुरू होगा, जो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था और सड़क से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें कैलाश नगर मदर डेयरी से कश्यप मोहल्ला तक का लगभग 2 किलोमीटर का जाम वाला क्षेत्र शामिल है। 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर दिल्ली में आज स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। OPD टीकाकरण पर संकट। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन DSHM के कर्मचारी शुक्रवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने, वेतन सीमा सीलिंग को अद्यतन करने, DGHS स्वास्थ्य कार्ड जारी करने, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्ति लाभ की व्यवस्था करने की मांग को की जा रही है। हेल्थ मिशन डायनेक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डायनेक्टर अलका चौधरी और सचिव डायनेक्टर नेहा अग्रवाल ने कहा कि 7वें वेतन आयोग से संबंधित फाइल वर्षों से लंबित है। आरोप लगाया कि कई कर्मचारियों को पिछले 3 वर्षों से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिला है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका। DDA फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी। 25% की भारी छूट दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने नागरिक आवास योजना के तहत फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन की तारीख को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। DDA विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए कम कीमत में फ्लैट उपलब्ध करा रही है। इसी बुकिंग पर 25% का डिस्काउंट भी है। DDA की यह योजना उच्च आय वर्ग HIG, मध्यम आय वर्ग MIG, निम्न आय वर्ग LIG और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे उन्हें किफायती दरों पर घर खरीदने का मौका मिल रहा है। इन फ्लैटों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि पात्र आवेदकों को दिल्ली में अपना घर पाने का मौका मिल सकेगा। महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामला। बृजभूषण शरण सिंह पर 3 अगस्त को आएगा कोर्ट का बड़ा फैसला। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ WFI प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में 3 अगस्त को निर्णय सुना सकती है।
यह मामला 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। मई 2024 में अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान की शिकायत में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। अदालत ने सह आरोपित और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों का पहला महाचुनाव टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए आज से नामांकन। 2 अगस्त को वोटिंग एमसीडी ने स्ट्रीट वेंडर्स के अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में टाउन वेंडिंग कमेटी टीवीसी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। निगम के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों में से 12 सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। एमसीडी इलाके में 23 कमेटियों के चुनाव होंगे। प्रत्येक कमेटी में 12-12 सदस्यों का चुनाव होगा। 75,000 से अधिक मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसरो, डीआरडीओ और एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से दबोचा। दिल्ली पुलिस ने एनआईए, इसरो, डीआरडीओ और एयर इंडिया की उड़ान सहित कई शिक्षण संस्थाओं को ईमेल भेजकर बम की फर्जी धमकी देने के आरोप में गाजियाबाद के एक व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि 36 वर्षीय आरोपित का 2008 से मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 29 जून को भेजे गए ईमेल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय एमओसीए के मुख्यालय सहित कई उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों में बमों के रखे होने का दावा किया गया था। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर यात्री के बैग से कट्टा और कारतूस मिलने पर हड़कंप, सीआईएसएफ ने 2 को पकड़ा। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार सुबह सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बैग से कट्टा और एक कारतूस बरामद होने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की सूचना दिल्ली मेट्रो रेल पुलिस डीएमआरपी को दी। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आरोपी हथियार लेकर मेट्रो में किस मकसद से प्रवेश करने वाला था। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10:11 बजे मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर नियमित सुरक्षा जांच और फ्रिस्किंग के दौरान एक्स-रे स्क्रीनिंग में एक यात्री के बैग में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने बैग की गहन जांच की, जिसमें एक कट्टा, देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। रवि किशन के अश्लील एआई वीडियो पर दिल्ली एचसी सख्त, इंटरनेट से कंटेंट हटाने के लिए जल्द जारी होगा। आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और भाजपा सांसद की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को कहा कि वह उनके खिलाफ इंटरनेट मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रसारित आपत्तिजनक तथा अश्लील सामग्री हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने रवि किशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीरों, पहचान और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर रवि किशन की पहचान से जुड़े अश्लील वीडियो, रील और अन्य आपत्तिजनक सामग्री तैयार कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। उन्होंने दलील दी कि इससे अभिनेता की प्रतिष्ठा और उनके पर्सनैलिटी राइट्स का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली में बनेगा पहला अंडरग्राउंड सीबीआरएन कमांड सेंटर, युद्ध जैसे संकट में मिलेगी सुरक्षा। टेंडर जारी वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच टकराव को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी को पूरी तरह से सुरक्षित करने की तैयारी शुरू हो गई है। परमाणु या अन्य रासायनिक हमले से निपटने के लिए पहली बार यहां एक भूमिगत कमांड सेंटर बनाने की योजना तैयार हो गई है। दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के नए मुख्यालय में ही यह कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें 5 साल का समय लग सकता है। यह दिल्ली का अपना भूमिगत केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सीबीआरएन कमांड सेंटर होगा। इस कमांड सेंटर से परमाणु या रासायनिक आपदाओं और बड़े पैमाने पर आने वाले संकटों से निपटने में राजधानी की तैयारियों को मजबूती मिलेगी। यह नया कमांड सेंटर दिल्ली फायर सर्विसेज के बड़े आधुनिकीकरण रोडमैप का एक हिस्सा है। सड़कों पर अचानक बंद हो रहे हैं ई-रिक्शा। ऐप के दुरुपयोग से चालक परेशान। सवारियों को खतरा, चीन के लोन ऐप के जाल में फंसकर दिल्ली के कई लोगों ने खुदकुशी की।
किसी तरह से सरकार ने यह ऐप प्रतिबंध किए। पिछले कुछ दिनों से लिथियम बैटरी कंट्रोल करने वाले चीन के कई ऐप ने ई रिक्शा, स्कूटी जैसे ईवी चालकों की जिंदगी को मुश्किल में डाला हुआ है। राजधानी की सड़कों पर चलते चलते ई रिक्शा अचानक बंद हो रहे हैं। रिक्शा ही नहीं, स्कूटी और अन्य ईवी के बंद होने के वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। दरअसल शरारती तत्व गूगल प्ले स्टोर से चीन के विभिन्न ऐप की मदद से लिथियम बैटरी रिक्शों को बंद कर रहे हैं। यह देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दिल्ली पुलिस व सरकार इस मामले को देख रही है, लेकिन शरारती तत्वों पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। दिल्ली में चल रहे अधिकतर ई रिक्शा में लिथियम की बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS होता है, जो ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन से कनेक्ट होकर बैटरी डिस्चार्ज होने, हीट होने जैसे खतरों आदि की जानकारी देता है। खतरे की स्थिति में कि बैटरी को बैट BMS या अन्य कई ऐप से बंद कर सकते हैं, लेकिन शरारती तत्व इन ऐप का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।